देखिए फिलहाल इनकम टैक्स की रेड का चौथा दिन है। शिवम और उनकी जो पत्नी है और 3 बच्चे वो घर के अंदर मौजूद हैं और इनकम टैक्स की जो अधिकारी है उनसे अलग अलग बिठाकर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि पूरा जो ब्यौरा है लग्जरी गाड़ियों का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे बाकी प्रॉपर्टी का, पूरा एक ब्यौरा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है इनके परिवार से। और जो इनके घर में कामकाज करने वाले सर्वेंट है, कितने समय से सर्वेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सबसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। उनके जो मोबाइल फोन है उनको सीज किया गया है और IT अधिकारी को यही मानना है कि कुछ अहम जानकारी जो है इनके परिवार से हासिल की जाएगी, तभी सभी परिवार के सदस्य को अलग अलग बिठाकर क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्योंकि अभी भी शिवम मिश्रा के घर के अंदर जो है आगरा हो, देहरादून हो, कानपुर हो या नोएडा, इन तमाम विभाग के जो IT डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जगह जगह छापेमारी अभी भी देखा जाए तो जारी है, ताकि तमाम जो खुलासे हैं वो यहाँ पर हो सके। चले साहिल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात 2024 के चुनावों से जुड़ी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम के साथ अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने 28 महिलाओं को भी लिस्ट में जगह दी है। मोदी की महिला ब्रिगेड में कौन कौन से नाम शामिल हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 16 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में सभी जातियों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सोशल इंजीनियरिंग से इतर बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट में युवाओं के साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी जगह दी गई है। 195 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 28 महिला ब्रिगेड को दिया है टिकट, जिसमें बीजेपी की तेज तर्रार और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर से यूपी के अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ की ताकतवर महिला नेताओं में से एक सरोज पांडे को पार्टी ने कोरबा से टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी ने फिर से बंगाल बीजेपी का बड़ा नाम बन चुकी और मौजूदा सांसद लॉकेट चैटर्जी को टिकट दिया है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी जुड़ा है, जिन्हें पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। महिला उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई और बड़े नाम हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूदा सांसद शामिल हैं। इन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। इसमें फतेहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर तीसरी बार बीजेपी ने भरोसा जाहिर किया है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर दूसरी बार भरोसा जताते हुए कोडरमा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही भिंड से मौजूदा सांसद संध्या राय पर तो दूसरी बार, मथुरा की 2 बार की सांसद हेमा मालिनी पर भी पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जाहिर किया है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी बहुत। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, पवन सिंह जिनके नाम का ऐलान कल ही हुआ है, आसनसोल से पश्चिम बंगाल के, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आसनसोल से उनके नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बीजेपी हाईकमान का दिल से आभार। बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। कल ही पवन सिंह जो भोजपुरी कलाकार हैं, भोजपुरी फिल्मों में कलाकार हैं, उनके नाम का ऐलान किया गया और आज सुबह होते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कही कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं बीजेपी हाईकमान का दिल से आभार, लेकिन आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा।
तो आसनसोल से चुनाव न लड़ने की बात कही गई है पवन सिंह की तरफ से, लेकिन इसके पीछे वजह आखिर क्या है, ये वजह उन्होंने अभी साफ नहीं की है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जो प्रथम लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी की गई है, 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें बीजेपी ने पवन सिंह को भी उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम रखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें सीट दी गई है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पवन सिंह इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने असमर्थता जाहिर की है और कहा है कि आसनसोल से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब क्या वे 2024 का ही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और बीजेपी हाईकमान का उन्होंने दिल से आभार भी जताया है, धन्यवाद किया है कि उन पर भरोसा जताया गया। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो गर्माहट है वो साफ सीधे तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी की बात करें तो पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तमाम लोग जहां खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो पवन सिंह का ये स्टेटमेंट सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, इजराइल और हमास की बात करेंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में गाजा के लोगों को अमेरिका मानवीय मदद भेज रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच जंग और भीषण हो गई है, तो वहीं गाजा में रह रहे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका लगातार उनकी मदद कर रहा है। एक बार फिर अमेरिकी एयरफोर्स के 3 विमानों के जरिए गाजा के लोगों को मानवीय मदद भेजी गई। C-13J सुपर हरक्यूलिस विमान के जरिए गाजा में भूमध्य सागरीय तट के किनारे मानवीय सहायता गिराई गई। अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के जरिए ये मदद पहुंचाई गई, जिसमें 38,000 भोजन और पानी से भरे 66 बंडल गिराए गए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तल अवीव में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के तरीके पर सवाल उठाए। साथ ही हमास की तरफ से हो रहे हमलों में मारे जा रहे लोगों को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों की शराब जब्त की गई है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने फुटेज जारी कर दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में एक कार को निशाना बनाया गया। रॉकेट लॉन्च करने वाले कई आतंकवादी सवार थे। बता दें कि इससे पहले भी हिजबुल्लाह अपने 7 लड़ाकों की मौत की घोषणा कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले थम नहीं रहे हैं। दक्षिणी गाजा में भी हमले किए जा रहे हैं। राफा शहर में इजरायली हवाई हमले में लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल ने राफा में अमीराती अस्पताल के बाहर तंबुओं को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोग मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हो गए। जिस समय तंबुओं को टारगेट किया गया, वहां अस्पताल के कर्मचारी और नर्स काम कर रहे थे। बता दें कि ये हमले कई महीनों से जारी हैं। दोनों तरफ से जारी हमलों में अब तक कई आम लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।